लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। नवाब मलिक जी का बोलना था, पहला जो उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों को बचाने के अंदर। तो पहले ये मीडिया के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 वर्षों में मेरे पास कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पद नहीं है। मैं पार्टी का सिंपैथाइज़र हूँ। 1.5 वर्ष से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हूँ, जो सभी मीडिया को और पार्टी को मालूम है। ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे वाइफ के छोटे भाई हैं, और जिस दिन क्रूज़ यहाँ से मुंबई से क्रूज़ सेल कर रहा था, वो भी उसमें वन ऑफ द 1500 कोई बोलता है, कोई 1300 बोलता है, मेरे पास जानकारी नहीं है, 2000 पैसेंजर में से एक पैसेंजर है। वो लाइन में लगे थे क्रूड बोर्ड करने के लिए, और क्रूड बोर्ड करते हुए जब वहाँ पे एनसीबी की चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के दौरान कई लोगों को उन्होंने चेक करते हुए, जो भी उस समय लाइन में किसका बोलना है इसकी पूरी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, जब आर्यन खान जी को वो चेक कर रहे थे तो आगे पीछे 25 लोग, 26 लोग, 30 लोग जो लाइन में थे, उन सबको उन्होंने चेकिंग करते हुए साथ में एनसीबी कार्यालय लेके गए। सबकी चेकिंग की गई। चेकिंग करने के बाद सबके आर्यन खान के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसी की दोस्ती है कि नहीं, ग्रुप में साथ में है कि नहीं, वो जांच करने के बाद कौन ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बेचता है या ड्रग खरीदता है, सब जांच करने के बाद जब उनको पूरी तरह से एनसीबी को लगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करते, ना ही पेडलर है, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने वहाँ से जाने दिया, जिसमें से ऋषभ सचदेव एक है। और मुझे ऐसा लगता है कि संबंध आर्यन खान या उनके ग्रुप के साथ नहीं था, या कभी भी उन्होंने कोई भी उनकी चैट मोबाइल की पूरी जांच करने के बाद उनको लगा कि कभी भी कोई भी उनका कोई भी लेना देना, ड्रग तो दूर की बात है, दारू का सेवन और सिगरेट से भी लेना देना नहीं है, तो क्लीन उनको वहाँ से एनसीबी ने जाने दिया। और मुझे ये माध्यम से आपको बोलते हुए कोई भी शर्म नहीं है, मुझे मेरे 31 साल के ब्रदर इन लॉ के ऊपर गर्व है, बावजूद वो जिस हिसाब से अपनी खुंदक, अपना खुद का एक बदले की भावना, कैसे उनके दामाद जो इसमें इन्वॉल्व था उसके ऊपर देश की एजेंसी ने हाथ डाला, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करना और उनका इन्वॉल्वमेंट उनके लोगों का खींचने के लिए पूरा अपनी कोशिश और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नवाब मलिक जी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या सबूत था उनके पास कि ऋषभ सचदेव या जो लोग वहाँ पे थे उनका किसी भी का भी ड्रग के सेवन में, खरीदने में, बेचने में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है? क्या सबूत था उनके पास कि मैंने रिश्तेदारी या मेरी फ्रेंडशिप यूज़ करते हुए या मेरा पार्टी का लिंक यूज़ करते हुए मैंने उसकी मदद की? हवा में तीर चलाना नवाब मलिक जी कुछ टाइम से बहुत ही काम कर रहे हैं, पर्सनल एजेंडा की राजनीति वो कर रहे हैं। आज नेशनल मीडिया में उन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से जांच हो। अरे नवाब मलिक जी, अगर कोई आदमी बेगुनाह है तो तुम क्या ऐसे अधिकारी ढूंढते हो जो सचिन वजे और प्रदीप शर्मा जैसे झूठे केस करके लोगों को फंसाने और मनसुख हिरेन जैसा हत्याकांड करके भागने का प्रयत्न करे और देश की एजेंसी उनको अरेस्ट करे, और मुंबई पुलिस का दुरुपयोग और महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग अपने पद से करना चाहते हो? मैं नवाब मलिक से पूछना चाहूंगा, आप अनिल देशमुख पे चुप क्यों हो? मैं पूछना चाहूंगा, आप भ्रष्टाचार पे चुप क्यों हो? आप बिना बात का ये जिस हिसाब से आप ये नेशनल मीडिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाई प्रोफाइल नेता, जो पहले मोहित कंबोज था, नाम बदल के मोहित भारती हो गया, आप, अरे भाई हमने अपना नाम बदला तो दुनिया को बता के बदला, कोई हम है अनिल देशमुख की तरह नाम छुपा के देश में और हर राज्य में घूम घूम के अपने को छुपा नहीं रहे और सरकार से भाग नहीं रहे, ईडी के नोटिस सीबीआई से भाग नहीं रहे, सामने है। मैं ये माध्यम से बोलना चाहूंगा, मैं, मेरा परिवार, मेरे घर का कोई भी सदस्य, कोई भी एजेंसी, चाहे ये महाराष्ट्र सरकार की हो या देश की हो, वो ब्लड टेस्ट करा सकती है। 1 महीने तक किसी के अंदर भी ड्रग का सेवन हो वो रहता है, मोबाइल की जांच कर सकती है। पूरी तरह से जांच करने के बाद हमको अपने पे विश्वास है और पूरा कोऑपरेट करेंगे। जगह भी तुम्हारी, पता भी तुम्हारा, तारीख भी तुम्हारी, आप बताओ कहाँ पे आना है और एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना है, पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है।
ये झूठे आरोप आज के यंगस्टर्स के ऊपर लगाना, यंगस्टर्स की पार्टी में एनसीबी अपना कार्रवाई करी थी, बहुत बड़ी एजेंसी है। अगर वहाँ के ऑफिसर्स, आप कचरा किंग मुंबई के हैं, इस माध्यम से मैं कचरा किंग को बताना चाहूँगा कि आप अपना सभी भंगार बेच दो, तुम्हारे पे मैं 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा आज ठोक रहा हूँ। ये मीडिया से मैं बताना चाहूँगा आपको। दूसरा, आप पिछले कुछ समय से जिस हिसाब से मैं ये माध्यम से बताना चाहूँगा, और गंभीर आरोप मैं नवाब मलिक जी पे लगाना चाहूँगा कि उनके परिवार के सदस्य आर्किटेक्ट हैं। लगभग ये बात 2012-2013 की है और इसका प्रूफ भी बीएमसी में मिलेगा। मलिक साहब के घर के लोग ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लेंट की जुहू के। वो जुहू के प्रोजेक्ट पे कंप्लेंट करने के बाद उन लोग को बुलाया गया। उन लोग के साथ जिस हिसाब से ये सरकार अभी महावसूली सरकार है, तो वसूलने का डीएनए इनके अंदर है, तो इनके खून के डीएनए में वसूली है। तो उन्होंने 50 लाख रुपया उनसे मांगा। और मैं उस समय जुहू पे बैंड्रा में रहता था, तो मेरे वो जान पहचान वाले लोग थे। मैं उसके अंदर इंटरफेयर किया और मैंने भी खुद नवाब मलिक जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मैंने नवाब भाई को बोला कि इस तरह का आप जो पैसा मांग रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। उस बात से नाराज होकर, उनकी नाराजगी आज तक, उस बात की उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का दर्द उनके मन में आज भी है, जो वो अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग माध्यम से मेरे को टारगेट करने का या मेरे परिवार को टारगेट करने का सोचते हैं। अगर मेरी बात झूठी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप पास टाइम के नमाजी हो, आप सच्चे मुसलमान हो, तो आप कुरान शरीफ पे हाथ रख के बोलो कि मैं ये बात को झूठ बोल रहा हूँ। मैं गीता पे हाथ रख के बोलने को तैयार हूँ। नवाब मलिक जी, आप मीडिया के माध्यम से बात बंद कीजिए। आप बताइए कहाँ पे आना है, डिबेट करना है। मैं आने को, डिबेट करने को तैयार हूँ और आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। कभी झारखंड परिवार का सदस्य किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है ना, वो गिल्टी है, और गिल्टी होगा तो पहली उसकी सजा मुझे मिलेगी, साथ में परिवार वाले को मिलेगी। हम आपकी तरह भागने वाले आदमी नहीं है, यहाँ पे हैं, देश के वासी है। ऐसा है, शाम को 9 बजे से जब मोबाइल बंद हो गया, तो किसी भी बाप को, अगर देश का अच्छा परिवार का सदस्य है, कोई भी, वो शादीशुदा है, उसकी वाइफ ने उसको फ़ोन किया, उसकी माताजी ने फ़ोन किया, जब फ़ोन ही नहीं लग रहा था, आंसर नहीं जा रहा था, पैनिक सिचुएशन होती है। वो लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे क्रूज़ पे जाने के बाद उनको पता किया कि ऐसे ऐसे एनसीबी में कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को लेके गए हैं। तो वो एनसीबी ऑफिस गए, वहाँ जाके वो 2-4 घंटे बैठे, बाहर ही बैठे, कोई अंदर नहीं गए, नीचे सीढ़ी पे ही थे। और जब उसको ऊपर से सब लोग को छोड़ा गया, तो वो अपने बेटे को साथ में घर पे लेके आए। तो किसी का पुत्र और किसी का बाप या किसी का भाई या किसी की बहन, किसी का बीवी होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। और किसी के ऊपर कष्ट आया है तो कोई भी जाएगा। कल को मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा, मीडिया के पत्रकार भाई बंधु के ऊपर कोई भी अगर मोबाइल से दिल्ली बात कराई, महाराष्ट्र बात कराई और वहाँ पे ऑफिसर लोग से बात कराई, कहाँ भेजना है मोबाइल फ़ोन, कहाँ देना है नंबर ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, उसका फॉरेंसिक करा लीजिए, और क्या चाहिए उनको। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं निकला तो क्या, अब चेक करा लो। और दूसरी बात है, महाराष्ट्र पुलिस के पास, अरे भाई, जब नवाब मलिक जी पूरा अपना सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो किसी का कॉल रिकॉर्ड निकालने में टाइम लगता है क्या? 1 मिनट का काम है, कॉल रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लो आप। पूरी बात है, अधिकारी का चेक करो, सबका चेक करो, अगर कुछ मिले तो बताओ। सिर्फ आके हवा में बात मत करो, आप प्रूफ के साथ बात करो। तो वो करें, मेरा काम नहीं है ना, कर लेना। अरे मोस्ट वेलकम, मेरा मोबाइल मोस्ट वेलकम, जब करना। मैं तो आपको पहले बोला ना, आप जगह बताओ, मैं तो तैयार हूं। वो नहीं हुआ तो क्या, फिर ये झूठे आरोप में क्या अपनी गलती मानेंगे? मैं तो इसलिए आज मैं माध्यम से बता रहा हूं ना कि महाराष्ट्र के, मुंबई के सबसे बड़े कचरा सेठ को मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि कचरा सेठ, अपना सब कचरा और भंगार बेच दो, तुम्हारे पे 100 करोड़ का मैं दावा ठोक रहा हूं। क्योंकि 100 करोड़ से तुम लोग की वसूली है, 100 करोड़ से तुम लोग को बहुत प्यार है, 100 करोड़ का महीने का भ्रष्टाचार है, तो 100 करोड़ का ही ठोकूंगा। और मेरी बैलेंस शीट पे 100 करोड़ की वसूली बनती है, क्योंकि मैं, तुमने बोला हाई प्रोफाइल आदमी, हाई प्रोफाइल नेता, हाई प्रोफाइल सब कुछ, तो मेरा बैलेंस शीट में 100 करोड़ का ही मेरा, तुमने मेरा आज इमेज खराब करने की बात की है। तो आप अपना कचरा फेंको और आपके जो व्यवहार, आपके जो धंधे
पूरे मुंबई को कुर्ला से लेके कलिंगा तक मालूम है, पूरे परिवार के मालूम है। ये अपने दम लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.